अभी हाल में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 2029 की अवधि में 80% आसार इस बात के हैं कि इस दौरान कम से कम एक साल बीते 2024 से भी अधिक गर्म होगा। दुनिया लगातार 2023 और 2024 में सबसे गर्म वर्षों का सामना पहले ही कर चुकी है। साथ ही इस बात के भी 86% आसार हैं कि इन 5 वर्षों में वैश्विक तापमान में 1850 से 1900 के पूर्व औद्योगिक स्तर के 1.5 डिग्री से भी अधिक बढ़त होगी। यह वह सीमा है जिसे जलवायु वैज्ञानिकों ने सुरक्षित दायरा कहा था। इससे आगे जाने पर तापमान बढ़ने का सीधा मतलब है कि अधिक लू, मूसलाधार बारिश, सूखे और ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलेगी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि भारत समेत दक्षिण एशिया में बीते 5 वर्षों में 2023 को छोड़कर सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है और यही रुझान 2025 से 2029 तक जारी रहने के आसार हैं। 2025 में ही सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान लगाया गया है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत का जोर मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जैव ऊर्जा कार्यक्रम और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्राथमिकता दी गई है। देश ने वित्त वर्ष 2024-25 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 29.52 गीगावाट की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते अब कुल क्षमता जो है 220.10 गीगावाट हो गई है। इसमें पवन और सौर ऊर्जा में तेज वृद्धि के साथ ही परमाणु ऊर्जा में भी अच्छा इजाफा हुआ है। 2014 में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान जहां मात्र 17% था, वहीं 2024 में यह बढ़कर 43% तक पहुंच चुका है। 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य भारत ने रखा है। COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 55 लक्ष्य घोषित किए, जिनका उद्देश्य 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे में जलवायु अनुकूलन उपायों को लागू किया जा रहा है। मिशन लाइफ हो या एक पेड़ माँ का नाम, स्वच्छ भारत मिशन और नमामि गंगे, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम हो या नवीकरणीय ऊर्जा की क्रांति, ये सभी कदम जलवायु परिवर्तन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए उठाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, बिग कैट अलायंस, ग्रीन डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट और वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड जैसी वैश्विक पहल भी भारत ने की है। इन सब के बावजूद जलवायु आपातकाल को प्राथमिकता देना आज समय की मांग है। ग्रीन टेक्नोलॉजी और R&D में वैश्विक साझेदारी बढ़ाना भी जरूरी है। तो वहीं घरेलू स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक समुदाय को तत्काल ठोस और न्यायपूर्ण जलवायु नीतियां अपनानी होंगी और अपने वायदे को, अपनी वचनबद्धता को भी उन्हें पूरा करना होगा विकासशील देशों के लिए।